नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, सर जो विभागीय परीक्षा होगी उसके बारे में भी कुछ हमें विस्तार से बताएं। तो साथियों आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। तो विभागीय परीक्षा से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या अपन जो जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है कितना तो समय लगेगा, आयोजन कहाँ पे होता है, इसका पेपर में कितने मार्क्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितना आपको अवसर मिलेगा, क्या आपके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और जॉइनिंग आदेश में कौन सी शर्त होगी। इन सभी चीज़ों पे साथियों आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, ये जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत काम करेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लेना। 5 मिनट का समय आपको लगेगा। सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं कितने समय की होगी। तो साथियों ये 8 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी। कितने समय की होगी? 8 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं आयोजन। आयोजन का मतलब ये जो ट्रेनिंग है वो कौन आयोजित करेगा। साथियों ये डीटी आयोजित करेगा और होगी कहाँ पर, अतः इसका आयोजन स्थल कहाँ होगा? ये हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान अर्थात ओटीएस में होगी। अब और ये डीटी द्वारा सुविधा अनुसार की जाती है। लेकिन ओटीएस में अभी तक तो पिछली जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसमें केवल जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा इन 4 जगह ही की गई है। तो यदि आपकी उस वक्त भी हमारी भी संख्या साथियों 5000 थी लगभग, तो यही अपन अनुमान कर सकते हैं कि इन चारों स्थान पर ही आपकी ट्रेनिंग होगी। अब कुछ साथी ये भी चाहते हैं कि सर कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और क्या मैं उदयपुर ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो साथियों आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए साथियों आपको जब भी आपका ट्रेनिंग का आदेश निकलता है तब उसके लिए आपसे डीटी से संपर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको निवेदन करना पड़ेगा। अब वो देंगे या नहीं देंगे ये चीज़ डीटीए के ऊपर है। तो केवल आप निवेदन कर सकते हैं यदि आप अपने ज़िले में नहीं करके किसी दूसरे ज़िले में करना चाहते हैं। जैसे कि मैं जयपुर का था लेकिन मैंने कोटा ट्रेनिंग की, तो कई बार ये भी हो सकता है उनकी व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि आप रहने वाले जयपुर के हो लेकिन आपको कोटा, बीकानेर या उदयपुर वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो ये सब डीटीए के ऊपर डिपेंड करता है साथियों, वो अपनी सुविधा अनुसार आपको देता है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना साथियों, मैं भी बताता हूँ वो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों इसमें 4 पेपर होते हैं। कौन से 4? अब कौन कौन से होंगे मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। पहला पेपर जो होगा वो होगा राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील। ठीक है, पहला पेपर इसका होगा। ये बहुत से नियम हैं जो आपने अभी पढ़े नहीं हैं। ये आपको फाइनेंस के साइट पे भी मिल जाएंगे, डीटी की साइट पे और डीओपी साइट पे, या आप जैसे इनको सर्च करेंगे पीडीएफ गूगल पे तो आपको सब मिल जाएगी साथियों। सेकंड पेपर होगा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, ये आपने पढ़ा है साथियों। तृतीय पेपर होगा बजट नियमावली। साथियों ये बजट नियमावली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें, फाइनेंस की साइट पे जाएं, वहाँ पे अभी 3-4 रोज़ पहले ही एक बजट के संबंध में सर्कुलर जारी किया है। करीब 200 एक पेज का है वो, 150-200 पेज का, वो आप पढ़ लें। उसको पढ़ लिया मतलब वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आएगी, तो ये ज़रूर निकाल लें साथियों आप, ये बहुत काम की चीज़ है आपके। अगला है राजस्थान कोषागार नियमावली एवं IFMS एवं अन्य नियम। ठीक है, IFMS अभी वर्तमान में काफ़ी चल रहा है, तो इस पर सैलरी वगैरह जो बनती है IFMS 3.0 चल रहा है इस वक्त साथियों। ये सब आपको धीरे धीरे जैसे ज्वाइन करेंगे सब पता चल जाएगा। चतुर्थ पेपर है साथियों वाणिज्य लेखे। ये सबसे टफ जो पेपर कहलाएगा वो यही कहलाएगा, चतुर्थ पेपर। ये वाणिज्य लेखे, स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, सार्वजनिक निर्माण, वित्त में लेखा नियम तथा वन लेखे। साथियों वन लेखे और ये PWFR जो सार्वजनिक निर्माण, ये बहुत ही कम लोगों को ही समझ में आती है और इसके मास्टरमाइंड भी बहुत ही कम हैं। हर व्यक्ति इसमें मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भाषा ही ऐसी है कि एक सामान्य व्यक्ति को समझने में बहुत समय लगता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, यदि आप इसमें अपनी मास्टरी कर लेते हैं तो आपके भविष्य के लिए आप जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है साथियों। ठीक है साथियों, अब आगे की अपन चर्चा करते हैं साथियों मार्क्स। साथियों ये प्रति पेपर साथियों 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का होगा। न्यूनतम मार्क्स आपको 45 लाने होंगे। कितने? 45। अब साथियों बहुत से चर्चा आपके माइंड में ये आ रहा होगा साथियों
कि ये पेपर साथियों लिखित होगा या फिर ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, अब केवल लिखित पेपर होगा। अभी आप जो पास करके आए हैं वो ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो साथियों बहुत से स्टूडेंट देख के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लिखित में बहुत टाइम लगता है। उनको कहना मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप जॉइनिंग आदेश की शर्त देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यदि आपने पास नहीं किया तो क्या होगा, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। अब साथियों इसमें अवसर इसमें सामान्य रूप से आपको 2 अवसर दिए जाते हैं। अब 2 से अधिक अवसर के लिए फिर क्या प्रावधान किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यात्रा भत्ता पे चलते हैं साथियों, आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मान लो कि आप जयपुर के हैं, आपकी पोस्टिंग जयपुर है, अब आप कोटा या बीकानेर, उदयपुर आपको ट्रेनिंग दे दी गई, तो क्या आपको उसका यात्रा भत्ता मिलेगा? तो साथियों आपको इसमें यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। आवास की बात करते हैं साथियों, तो साथियों ये आवास जो होता है गैर आवासीय होता है। कहने का मतलब आप जयपुर से कोटा, उदयपुर, बीकानेर कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको आवास नहीं मिलेगा, गैर आवासीय होगा। अब अगली चीज़ पॉइंट है साथियों, क्या आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है? तो साथियों ये जब आप ट्रेनिंग होती है तो आपके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई हो सकती है। कब? जब आप उपस्थित ना हो। कहने का मतलब जब आपको ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग में आप उपस्थित नहीं हो रहे हो, ठीक है, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो ये लापरवाही कर रहे हैं, तो उस समय आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, राजकीय किसी संपत्ति को यदि आप हानि पहुंचा रहे हो। तीसरा साथियों, आप किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हो, अनुचित अशोभनीय आचरण कर रहे हो। इन तीनों ही कंडीशन में साथियों आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो ट्रेनिंग देते हैं वो लिख करके डीटीए को देंगे, और फिर उसके बाद में उसकी जांच होगी। जांच के बाद में यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो फिर अग्रिम कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए साथियों आप प्रोबेशन में रहेंगे, तो प्रोबेशन में जितना सेफ रहें उतना ही अच्छा रहेगा। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ जॉइनिंग आदेश की शर्त क्या होगी। वैसे आपको मैंने वीडियो में पहले ही बताया, 2 साल में उत्तीर्ण करना होगा। कहने का मतलब प्रोबेशन में आपको ये जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी करनी होगी। साथियों हमारे टाइम पे क्या हुआ था, बहुत से लोगों की ट्रेनिंग लास्ट के 2 साल से 4-5 महीने पहले हुई थी। तो कई बार ऐसा भी होगा, आप जहाँ पे पोस्टिंग हैं, नियुक्त हैं, तो आपका जो अधिकारी है आपको रिलीव ही नहीं करे, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा लाइजिंग बना के चलना शुरू से ही, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग आए तो आपको वो रिलीव कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार ये हो जाता है कि आपके पास आप ऐसे डिपार्टमेंट चले गए, वहाँ काम ही इतना है कि आपको ट्रेनिंग के बारे में पता ही नहीं चले, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपके 2 साल से पहले आपको करनी है। यदि आपने नहीं की तो आपका फिक्सेशन नहीं होगा साथियों, ठीक है। आप लेट हो जाएंगे तो आप खुद अपना 2 साल से 5-6 महीने पहले ही अगर नहीं होती है तो डीटीए में निवेदन करें, ठीक है, और आवेदन करें, उनको बताएं, सूचित करें कि मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, ठीक है। अगला चीज़ है साथियों, उत्तीर्ण नहीं होने पर क्या होगा। अर्थात यदि आपने ये पास नहीं किया तो ये जॉइनिंग आदेश की शर्त में लिखा होता है साथियों, प्रोबेशन अवधि बढ़ा दी जाएगी अथवा सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये परीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, इसको आपको हल्के में नहीं लेना साथियों। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।